बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। चैप्टर जो इस समय हम सॉल्व कर रहे हैं वो है सिमिलर ट्राइंगल, और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत बड़ी एक्सरसाइज है 6.3, इसलिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज उसी में ही हम कुछ और क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ आपके लिए वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का फिगर हमें बुक में नहीं दिया है, इसलिए फिगर हमें खुद से ड्रॉ करना है। उन्होंने कहा कि AD साइड जो एक पैरेललोग्राम की है उसे प्रोड्यूस करना है। तो मैंने सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया ABCD, और उसकी साइड AD को प्रोड्यूस करना है तो A से D तक चले और फिर उसके आगे E पॉइंट तक पहुँचे। तो इस तरह हम E पे आ गए। फिर उन्होंने कहा कि BE, यानी कि BE अगर उन्होंने कही है तो हमें BE ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो मैंने B को E से ज्वाइन कर दिया। BE ने CD को F पे इंटरसेक्ट किया, तो CD का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था BE के साथ मैंने उसे नाम दे दिया F। तो इस तरह से हमारे पास ये फिगर बन के तैयार हो गया। तो क्या करना होता है अगर फिगर ना दिया हो, सिर्फ वो जो कह रहे हैं उसे ड्रॉ करते चले जाओ, अपने आप फिगर बन के तैयार हो जाएगा। एक भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। उन्होंने क्वेश्चन में जो कुछ भी बोला है उसमें से कोई भी चीज़ रहनी नहीं चाहिए, बस ये बात ध्यान रखनी है, तो हमारा फिगर बन के हमारे पास तैयार हो जाएगा। अब उन्होंने कहा कि हमें एक ट्राइंगल लेना है ABE, तो मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो ABE ट्राइंगल ये वाला लेना है हमें, और इसको हमें सिमिलर करना है CFB से। तो CFB को भी थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ये दो ट्राइंगल्स हैं जो हमें सिमिलर करने हैं। तो क्योंकि हमें पैरेललोग्राम दिया गया है, पैरेलल लाइंस हमें इक्वल एंगल्स बताती हैं, इसलिए पूरे चांसेस हैं कि ये AA सिमिलैरिटी से ही सिमिलर हो रहा होगा, यानी हमें इन ट्राइंगल्स के सिर्फ दो एंगल्स इक्वल करने हैं। तो देखते हैं कौन कौन से एंगल्स इक्वल हैं। सबसे पहले जिन ट्राइंगल्स पे सिमिलैरिटी अप्लाई करनी है उनके नाम लिख के मैं उन्हें अलग अलग कर लेती हूँ कि मुझे ये दोनों ट्राइंगल लेने हैं। अब इनमें से क्या क्या इक्वल है, तो देखो ध्यान से, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इसलिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये एक तरीके से इनका ट्रांसवर्सल है। तो ये Z जैसा शेप बन गया है। तो ये जो एंगल आएगा निकल के और ये वाला जो एंगल आएगा, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या लिखूँगी, एंगल AED, एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल CBF। रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब है ये कौन सी पैरेलल लाइन के, क्योंकि AD पैरेलल टू BC है, तो ये उन दोनों पैरेलल लाइन के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो चुके हैं। इसके बाद जो दूसरा एंगल हमें इक्वल मिलेगा वो है, ध्यान से देखिए, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल A और एंगल C जो हैं वो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल हैं, और वो हमारे ट्राइंगल के भी एंगल्स हैं। इसका मतलब जो दूसरा एंगल हमें इक्वल मिला वो था एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। एंगल A इस ट्राइंगल में से और एंगल C इस ट्राइंगल में से। रीज़न लिखा जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इस तरह से हमारे पास दो एंगल इक्वल आ गए। तो अब हमारे पास जो सिमिलैरिटी बनी वो थी AA सिमिलैरिटी। तो बाय AA सिमिलैरिटी हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। पहले का नाम ABE है, दूसरे का नाम क्योंकि हमें दिया है CFB, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। लेकिन अगर नहीं दिया हो तो फिर कैसे सोचते हैं, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ढूंढते हैं। तो पहला करेस्पॉन्डिंग पॉइंट है, इस ट्राइंगल के A पे बनने वाला एंगल इसके C के इक्वल है, तो A के इक्वल जो पॉइंट है वो C है। इसका जो E है उस पे बनने वाला एंगल इसके B के इक्वल है। तो जिस पोजीशन पे E है उस पोजीशन पे वहाँ B आएगा, बाकी बच गया F। तो इस तरह से हम ये नाम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें क्वेश्चन में दिए ही जाएं। तो हमें ये जो करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं इनको पहचानना आना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रही हूँ 9th क्वेश्चन। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, फिगर भी खुद ही दिया है उन्होंने हमें। क्या बोला है कि ये जो गिवन फिगर है इसमें दो ट्राइंगल हैं, एक है ये ABC ट्राइंगल,
जो कि बी पे राइट एंगल्ड है, और ये AMP ट्राइंगल है, ये M पे राइट एंगल्ड है, और हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। और बहुत ही सिंपल तरीका है, सिर्फ दो एंगल्स इक्वल बताने हैं, उसमें से एक 90 डिग्री पहले ही दिख रहा है, और जो दूसरा एंगल है जो दोनों में इक्वल है वो है एंगल A। एंगल A जो है वो दोनों ट्राइंगल शेयर कर रहे हैं। ट्राइंगल ABC में भी एंगल CAB है, और ट्राइंगल AMP में भी एंगल MAP है। नाम ज़रूर अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एंगल इसी एंगल की बात कर रहे हैं, यानी ये एंगल दोनों ट्राइंगल में सेम है। तो इस तरह से दो एंगल्स इक्वल हो गए। अब हमें इसे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। सबसे पहले राइट एंगल वाला एंगल मैं लेती हूँ, तो इसमें से एंगल ABC इज इक्वल्स टू उस वाले का एंगल AMP 90 डिग्री ईच। और ये कैसे पता? ये हमें गिवन था। दूसरा जो एंगल है वो है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, क्योंकि वो दोनों ट्राइंगल्स शेयर कर रहे हैं, कॉमन है दोनों ट्राइंगल के बीच में। सो बाय AA सिमिलैरिटी हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कौन कौन से? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, पता ही चल रहा है, दोनों का A इक्वल है तो A की जगह पे A आएगा, इसके B की जगह पे इसका M आएगा, और फिर जहाँ पे इसका C है वहाँ पे उसका P आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो वैसे तो तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, पर हमसे दो ही पूछी गई हैं, तो हम वही दो काम में लेंगे। कैसे? सबसे पहले उन्होंने CA कहा है, तो अगर मैंने यहाँ से इस ट्राइंगल में से CA उठाया तो उस ट्राइंगल में से PA आएगा। सेम पोजीशन के पॉइंट्स लेने हैं तो PA आया। इस ट्राइंगल में से मैंने BC वाली साइड ली है, यानी ये वाली, तो उसमें से भी लास्ट के 2 पॉइंट वाली साइड यानी MP आएगी। तो क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग sides are proportional in similar triangles। तो इस तरह से हमें पता चला कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स के रेशोज़ भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ गए हैं। इस क्वेश्चन में भी फिगर गिवन नहीं है, इसका मतलब फिगर हमें खुद ही बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले उन्होंने कहा कि CD और GH बाइसेक्टर्स हैं दो एंगल के। कौन से दो एंगल? दो ट्राइंगल्स के दो एंगल हैं, एक है ट्राइंगल ABC और एक है ट्राइंगल EFG। और वो जो दोनों ट्राइंगल हैं वो दोनों ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ? मैं फिगर बनाने जा रही हूँ। पहले एक ट्राइंगल लेना है मुझे ABC, और फिर दूसरा ट्राइंगल लेना है मुझे FEG। तो ABC और FEG, और फिर उसके बाद मुझे बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। CD जो बाइसेक्टर है वो एंगल ACB का बाइसेक्टर है, यानी कि इसके दोनों पार्ट्स इक्वल हैं CD। और जो GH बाइसेक्टर है वो एंगल G का बाइसेक्टर है, तो ये GH हो गया। तो ये है हमारा फिगर, जिसमें हमें दोनों बड़े ट्राइंगल्स पहले से सिमिलर हैं ये पता है, और हमें जो रेशो निकालना है उसमें CD और GH, यानी ये जो हमने नई लाइंस अभी ड्रॉ की हैं ये दोनों लेनी है, और साथ में जिनके साथ में जो रेशो लेना है वो है AC और FG का। तो AC ये वाली साइड है हमारी और FG ये वाली साइड है, यानी कि हमें ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये सिमिलर करने हैं। दोनों छोटे ट्राइंगल कौन कौन से? DAC और HFG। यानी फर्स्ट पार्ट के लिए हमें जो दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं वो हमें थर्ड पार्ट में पहले ही सिमिलर करने के लिए बोले गए हैं। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट करने से पहले हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट के ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाएंगे तो उनकी साइड्स के रेशो से फर्स्ट पार्ट अपने आप ही आ जाएगा। तो इसमें जो ऑर्डर है हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, बल्कि हम पहले थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे, उससे फर्स्ट पार्ट आएगा, और जैसे थर्ड पार्ट है बिल्कुल वैसे ही सेकंड पार्ट हो जाएगा। जैसे ऊपर के ट्राइंगल सिमिलर होंगे वैसे ही नीचे के भी होंगे। तो अब लिखना कैसे है देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG।
और जैसे ही हमें दिया गया कि ट्राइंगल सिमिलर हैं, हमें पता चल जाएगा कि इनके सब एंगल्स इक्वल हैं। एंगल ए, इसका जो एंगल ए है वो इसके एंगल एफ के इक्वल होगा, इसका जो एंगल बी है वो इसके एंगल ई के इक्वल होगा, और इसका जो एंगल सी है वो एंगल जी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो वो इक्वी एंगुलर होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया है। अब देखिए ज़रा, एंगल ए और एफ जैसे हैं हमारे काम में वैसे ही आ जाएंगे, बी और ई भी आ जाएंगे, लेकिन एंगल सी और एंगल जी जो हमने यहाँ इक्वल किए वो हमें हाफ हाफ चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं इन दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अगर सी और जी इक्वल हैं तो उनके हाफ्स भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये तीन रिजल्ट्स आ गए हैं। इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 कह सकते हैं, और इसको मैंने कहा इक्वेशन 3। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इस तरह से लिख रही हूँ, अदरवाइज़ मुझे इस तरह लिखना चाहिए था। फिर इक्वेशन 1 आती, इक्वेशन 2 आती और इक्वेशन 3 आती। तो आपके पास जगह होगी कॉपी में तो आप उसी तरह से लिखिएगा। तो इस तरह हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम ट्राइंगल की सिमिलैरिटी करना शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले थर्ड पार्ट में जो ट्राइंगल दिए हैं हम उन्हें सिमिलर करने वाले हैं, यानी हम चेक करने वाले हैं इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF क्या क्या इक्वल है। तो ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल का एंगल ए इस ट्राइंगल के एंगल एफ के इक्वल है। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ। हमारे पास ये रिजल्ट पहले ही है फ्रॉम इक्वेशन 1। जो दूसरा रिजल्ट है वो है हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी। अब हाफ ऑफ सी जो है वो ये वाला भी है, ये भी है, पर मुझे अभी फ़िलहाल इस ट्राइंगल में ऊपर का पार्ट काम में आ रहा है, तो मैं इसकी जगह जो नाम लिखूंगी वो होगा एंगल ACD। और इसी तरह हाफ ऑफ जी ये भी है, ये भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल FGH हमें काम में लेना है, एंगल FGH। तो इस तरह से ये दो रिज़ल्ट्स आ गए हैं। इस रिज़ल्ट को मैंने इक्वेशन 4 कहा, इसको मैंने कहा 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या पता चला हमें, ट्राइंगल जो हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है DCA वो सिमिलर हो चुका है ट्राइंगल HGF के। कौन सी सिमिलैरिटी से, बाय AA सिमिलैरिटी। और जैसे ही ये ट्राइंगल सिमिलर हुए अब इनकी साइड्स हम प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। तो इनकी तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। DC अपॉन HG इज इक्वल्स टू DA अपॉन HF इज इक्वल्स टू CA अपॉन GF। पर हमें तीनों नहीं चाहिए, हमें जो दो चाहिए हमें वही काम में लेनी है। CD यानी कि इसकी पहली दो चीज़ें, तो CD ले ली। तो अगर इसकी पहली दो ली तो इसकी भी पहली दो ली जाएंगी, HG या GH कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमें AC चाहिए, यानी लास्ट वाली दो चाहिए। तो अगर मैंने AC इसमें से ली है लास्ट के 2 पॉइंट, तो इसमें से भी मैं लास्ट के 2 पॉइंट ही लूँगी, जो कि हो जाएगा FG। और फिर हम वहाँ पे वही लिखेंगे जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में लिख के बताया था, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन सिमिलर ट्राइंगल। तो मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, पर आपको पूरा लिखना है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन सिमिलर ट्राइंगल। तो ये पूरी चीज़ आपको यहाँ लिखनी है। तो हमारे पास कितने रिजल्ट्स हो चुके हैं, पहला रिजल्ट ये हो चुका है जो पार्ट 3 के लिए हमें चाहिए था। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पार्ट 3 हेंस प्रूव्ड। और यहाँ पे ये हमारे पास पार्ट 1 आ गया है, तो ये भी हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। और अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे हमें बिल्कुल सेम तरीके से ये नीचे वाले दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। तो इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE क्या क्या इक्वल लेना है। सबसे पहले एंगल B एंगल E के इक्वल लेना है। वो हमें कहाँ से मिला था, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E फ्रॉम इक्वेशन 2। और जो दूसरी चीज़ है वो है हाफ ऑफ C इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ G। ये है फ्रॉम इक्वेशन 3। यहाँ पे फिर से हाफ ऑफ C अब की बार जो काम में आएगा वो है एंगल BCD, और हाफ ऑफ G जो काम में आएगा
वो है एंगल EGH। तो अब हमें क्या पता चला कि इन दोनों रिजल्ट से इनको हम इक्वेशन 5 तक जा चुके थे, तो हमें इनको नया नंबर देना पड़ेगा। तो मान लो इसको मैंने 6 बोला और इसको बोला 7, तो फ्रॉम 6 and 7 ट्राइंगल हमारे पास जो नाम बने वो हैं DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE बाय AA सिमिलैरिटी। तो इस तरह से हमारे पास ये जो पार्ट हमने प्रूव किया ये सेकेंड पार्ट था, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं वो थोड़ा आगे पीछे थे, लेकिन हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही इनको सेट करेंगे। अगर हमें थर्ड पार्ट पहले चाहिए तो हम थर्ड पहले प्रूव करेंगे, तो जैसी ज़रूरत हो हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 11। आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। कैसे करना है हमें, इसका फिगर हमें दिया हुआ है। क्या कहा गया है कि इस फिगर में एक ट्राइंगल है। सबसे पहले ABC एक ट्राइंगल है जिसकी साइड AB और AC इक्वल हैं। तो अगर किसी ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ABC अगर हमें दो साइड्स इक्वल दी जाती हैं, AB इज इक्वल्स टू AC, तो हमें पता है कि उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल B और एंगल C इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हमें यहाँ से पता चल गया। अब आगे उन्होंने क्या कहा है कि इसकी साइड BC जो है उसको प्रोड्यूस किया गया, यहाँ पे एक E पॉइंट मिला, इस E पॉइंट से AC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यानी ये जो एंगल है 90 डिग्री का है, और इसके अलावा एक और परपेंडिकुलर AD ड्रॉप किया गया है साइड BC पे, और दो 90 डिग्री के एंगल, इसका मतलब हमें इक्वल है, ये मिल चुका है। अब हमें कहा गया है कि हमें फिर से दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। तो जो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं उन्हें मैं हल्का सा डार्क कर देती हूँ। पहला ट्राइंगल है ABD, तो इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, इस तरह से ये ट्राइंगल हो गया। और जो दूसरा ट्राइंगल मुझे सिमिलर करना है वो है ECF, तो ECF ये वाला ट्राइंगल है जो मुझे सिमिलर करना है। दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री का है। ECF में एंगल F 90 डिग्री का है, ABD में एंगल D 90 डिग्री का है। तो एक एंगल तो क्लियरली नज़र आ रहा है, इक्वल है, और दूसरा एंगल जो इसमें इक्वल नज़र आ रहा है वो हमने अभी अभी इक्वल किया है कि इस ट्राइंगल ABD में जो एंगल B है वो इस ट्राइंगल ECF के एंगल C के इक्वल है। ये हम ऑलरेडी यहाँ पे इक्वेशन 1 में प्रूव कर चुके हैं। तो ये जो दो रिज़ल्ट हैं, दो एंगल इक्वल होते ही हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं। तो बस अब हमें इन्हें अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, सबसे पहला जो एंगल इनमें इक्वल है 90 डिग्री का, तो ABD में उसका नाम है एंगल ADB और ECF में उसका नाम है एंगल EFC, ईच 90 डिग्री गिवन। और फिर जो दूसरा एंगल इक्वल करना है वो ADB ट्राइंगल में है एंगल B और ECF में है एंगल C फ्रॉम इक्वेशन 1। सो बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल, और अगर मैं नाम ध्यान से लिखना चाहूँ कि अगर एज इट इज़ जैसे इन्होंने दिया वैसे ना लिखें, हम खुद सोच के लिखें कि क्या बन रहा है, तो उसका तरीका मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। D पे बनने वाला F के एंगल के F पॉइंट के एंगल के इक्वल है, तो इसका एंड अगर B पे हो रहा है तो इसका एंड F पे होगा। B वाला C के इक्वल है, B मिडिल में है तो C मिडिल में होगा। बचा हुआ पॉइंट रह गया E, तो इसका मतलब ट्राइंगल ABD जो है वो ट्राइंगल ECF से क्या हो गया है, सिमिलर। तो ये है हमारा रिजल्ट जो हमें चाहिए था। हमने दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारा सारा काम हो चुका है। अब अगले वीडियो में मैं आपके लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी जो कि काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है। एक्चुअली 12 तो काफ़ी इजी है, 14 काफ़ी मुश्किल है। तो हम 12 और 14 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके लिए एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। क्वेश्चन नंबर 14 और 12 जो एक जैसे दिख रहे हैं फिर भी क्यों अलग अलग हैं,
तो इसलिए उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पसंद आया है तो लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।